चलो तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी में, उसके बात करते हैं आज का एक्शन कैसा रहा। सो लेट मी गो टू निफ्टी स्ट्रेट अवे। पहले मैं एक बार वीकली चार्ट पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट एक्शन बना हुआ था। ये पूरा साल हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दी है निफ्टी में। लेकिन अब जो एक लंबी रेस बहुत भाग ली है घोड़े ने, तो एक लिमिट तक ही भाग सकता है और वो भागने के बाद थकेगा। और जब वो थकेगा तो उसको रेस्ट चाहिए। या तो सो जाएगा थोड़े दिन के लिए, या फिर वो थोड़ी देर खाना पीना खा के रेस्ट करके दोबारा शुरू हो जाएगा। तो अभी हमें ये चेक करना है कि वो सही में भागने के लिए तैयार है, तैयारी कर रहा है, या फिर वो सो जाएगा लंबे टाइम के लिए। यहाँ जिस तरह का एक्शन हो रहा है ना, ये बहुत वीकनेस का साइन है। ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, इसका ब्रेक डाउन भी हो गया है। कुछ लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे, कुछ लोग इसको एक ट्राइंगल पैटर्न के तौर पे भी देखते हैं। तो देखो, लेट मी नो इफ़ यू वांट टू मेक एनी वीडियोस ऑन दीज पैटर्न्स। ओके दैट। तो यहाँ पे ये देखो, इसको हम एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में इसको हम डिसेंडिंग ट्राइंगल ब्रेक। तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्राइंगल का एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है इस पॉइंट पे। सो दैट इज अ साइन ऑफ कंसर्न एट दिस पॉइंट फ्रॉम अ दिस इज ओनली फ्रॉम अ ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, राइट। तो अब वीकली के हिसाब से तो ये वीकनेस आ गई है। अब हम बात करते हैं कि डेली पे क्या चल रहा है। ठीक है, डेली पे जब एक बार चलते हैं, तो मैंने ये एनालिसिस आपको डाला हुआ था, पहले भी डाला हुआ है ये मैंने। यहाँ पे देखो, मल्टीपल टाइम से सेलर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं। अब जब ऐसा होता है तो मार्केट को इमेजिन एक लड़ाई चल रही है। ठीक है, एक लड़ाई में हम गए और दो लोगों की लड़ाई है। एक ने हरे शॉर्ट्स है, ग्रीन शॉर्ट्स है, और एक रेड शॉर्ट्स है, राइट। टिपिकल बॉक्सिंग रिंग इमेजिन करो। तो उस बॉक्सिंग रिंग में एक हरे शॉर्ट का जो बंदा है, वो जब मारता है तो यहाँ तक जाती है उसका उसका जो पंच जाता है, उससे वो बंदा 5-7 मिनट तक डाउन रहता है। लेकिन जब ये रेड बंदा पंच मारता है, तो ये लंबा पंच मारता है। दिस इज इमीडिएट फॉल। लुक एट दिस, वो लगातार मारता आ रहा है। वो उठ के मारेगा तो कितना मार पा रहा है? इतना। सिमिलरली अब वो लगातार, जैसे ही ग्रीन शॉट्स का बंदा उठने की कोशिश करता है, वापस से पंच पड़ते हैं। और अब वो मामला इंटेंस होता जा रहा है, ग्रीन के ऊपर हावी होता चला जा रहा है। तो अब ग्रीन को या तो टाइम चाहिए, वो रेस्ट की ज़रूरत है, जिससे वो दोबारा से अपनी एनर्जी एक्यूमुलेट कर सके। या तो उसको इंटरवल मिल जाए, या फिर उसको एक और फाइट मिल जाए। इंटरवल का मतलब कि वो रुक जाए, थोड़ी देर के लिए डिफेंस कर ले अच्छे तरीके से, नंबर वन। सेकंड, एक नई फाइट ही मिल जाए। नई फाइट जैसे कि सडनली कुछ न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि हमें इलेक्शन में ऐसी न्यूज़ आ जाए जो कि पूरा सेंटीमेंट चेंज कर दे। तो देन सडनली ग्रीन हैज़ मोमेंटम, और वो दोबारा से ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड, कि उसको अभी वो टाइम की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है। अब इसको एक बार आवर्ली पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। या दिस इज अ टिपिकल हेड एंड शोल्डर्स ब्रेक डाउन हियर एट दिस पॉइंट। और यहाँ पे ये प्रो गैप के साथ हुआ है। मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि व्हाट डज इट मीन बाय अ प्रो गैप। बट एट दिस पॉइंट यू जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे मैंने एनालिसिस में यही डाला था कि यहाँ अगर गैप डाउन होता है तो हमें एक वीक मार्केट हो जाएगी, राइट। अब ये मान लो कि एक साइडवेज एरिया में चली गई है। इस एरिया में, ये साइडवेज एरिया में अब हम चले गए हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट कोशिश करेगी कि ये ऊपर आ जाए। ऑब्वियसली ग्रीन विल ट्राई, क्योंकि बहुत देर से वो डाउन जोन। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी डालता हूँ ना, तो मे बी इट विल यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ तो बाउंस करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, पर देखो, वीक मार्केट में ये बुलिश बायस डोंट वर्क विद दैट मच कॉन्फिडेंस। सो हमें अगर बुलिश बायस रखनी भी है, तो हम उसी कॉन्फिडेंस को और कन्विक्शन को लो करके चलेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से जो हो सकता है वो ये है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है इस पॉइंट से, ये जो ट्रेंड लाइन है इससे, इसको मैं भी 15 मिनट पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता तो वी कैन सी अ डिसेंट, दैट इज लाइक आराम से ये 23,000 के नीचे आराम से आ जाएगा। नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो लेट मी मार्क इट हियर।
एट दिस पॉइंट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। और दूसरा सिनेरियो जो बन रहा है वो ये है कि यहाँ पे भी ये जो असेंडिंग ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो इसमें अब हम देखते हैं इसको एक बार 15 मिनट पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ इकट्ठी हो रही है, तो इसमें ना अक्यूमुलेशन हुआ है। ये इस जोन को जो आज प्रोटेक्ट किया गया है, इट इज़ अ गुड साइन। सो देन दैट मीन्स अब यहाँ से हम एक कंटिन्यूएशन देख सकते हैं जो कि हमें यहाँ पे मिल सकता है फॉर एन इमीडिएट बेसिस, बट इस एरिया में बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट दिस इज हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ आ जाए और फिर ये साइडवेज हो जाए। इस एरिया में आ गया, अगर ये गैप भी होता है, अगर इस एरिया में आता है तो यहाँ साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। इस साइडवेज कुछ खास नहीं होने वाला, यहाँ पे फंसे रहेंगे हम, और फिर कंटिन्यूएशन हो जाता है, देन वी कैन फॉर्म अ बुलिश बायस विच इज लुकिंग लाइक अ पॉसिबिलिटी गिवन द प्राइस एक्शन दैट इज फॉलो टुडे। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक होता है ना, यहाँ से, देन इट्स अ डिसेंट फॉल जो कि हमें इजीली 23,000 के नीचे लेके जा सकता है। आई डोंट नो, ये शायद कम दिख रहा होगा, वेट, ओके नाउ आई थिंक इट्स मोर क्लियर, मैंने अपने आप को हटा दिया वहाँ पे। सो नाउ यू सी कि अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ये डिसेंट कंटिन्यूएशन हो सकती है यहाँ पे। सो कीप एन आई ऑन दिस। सो दिस इज अ एरिया ऑफ नो एक्शन। कीप इन माइंड कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ अगर मार्केट आ भी जाती है सो फॉरगेट इट। तो मैं अब इसके लिए एक और व्यू लिख देता हूँ कि ये तो हो गया, यहाँ मैं एक व्यू लिख देता हूँ कि ओके। तो ये है व्यू, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होके होल्ड हो जाती है तो सेम ये है यहाँ पे नीचे। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो इट कैन बी अ डिसेंट फॉल। सो लेट्स सी कि होता क्या है। अभी तो हम प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर सकते, बट जो होगा उसको फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज माई व्यू इन द निफ्टी। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक बार वीकली पे देखते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा वीकनेस आई थी, ठीक है। सेम स्टोरी है, देखो यहाँ पे ये लगातार इस ट्रेंड लाइन के साथ चलते रहे और ये चैनल में, और यहाँ ब्रेक हुआ। जब यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो जो इंटेंसिटी है वो बहुत तगड़ी है। तो दिस इज टेकन एवरी मार्केट पार्टिसिपेंट बाय शॉकर। तो यहाँ जितने भी लोग कॉम्प्लेसेंट होंगे वो सब परेशान होना शुरू हो चुके होंगे, इसीलिए ये फॉल ज़्यादा वायलेंट है और ये हमें थ्रेटन कर सकता है। सो इस पॉइंट पे नाउ ये जो फॉल हुआ, दिस इज वेरी मच लुकिंग लाइक अ कंटिन्यूएशन। तो यहाँ हमें जिस तरह का माहौल दिख रहा है वो इस एरिया तक तो आराम से 47,000 के आसपास। सो 47,000 इज अ लाइकली लाइकलीहुड कि अगर इसके अंदर आ जाता है। बट लेट्स सी कि अब इमीडिएट बेसिस पे क्या सीन बन रहा है। मुझे थोड़ा यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी लग रही है कि यहाँ से एक साइडवेज हो सकता है और फिर ये कुछ यहाँ तक आए, कुछ बात बने, या तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, वरना यहाँ से अगर हम होल्ड हो जाते हैं तो फिर हम एक्शन में आ जाएंगे। देन वी विल एक्टिवेट आवर पोजीशंस। नाउ क्विकली चेक अबाउट आवरली। ओके, यहाँ एक शायद एक वीकनेस उतनी कम लग रही है जितनी निफ्टी में लग रही है। यहाँ हो सकता है कि हम एक साइडवेज टू बुलिश बायस के साथ आगे बढ़ सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे ये चैनल देखो, चैनल को ब्रेक करके ऊपर आ गया है, ठीक है। और निफ्टी में देखोगे तो ऐसा नहीं हुआ है। ये निफ्टी में अगर मैं यहाँ से सेम एरिया से चैनल बनाता हूँ तो ये देखो, ये इसी चैनल के इर्द गिर्द पड़ा हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखते हैं अगर, तो चैनल को क्लियरली ब्रेक करके ऊपर की तरफ आने की ट्राई कर रहा है, राइट। इट्स नॉट इन द लोअर एरिया ऑफ दिस चैनल। तो अब क्या हो सकता है कि ये एरिया में होल्ड करे फिर निकल सकता है यहाँ की तरफ, विच इज़ 50,000 के आसपास। लेकिन ये इमीडिएट बेसिस पे भले ही हो जाए, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर वीक है तो फॉलो थ्रू नहीं आएंगे और हम वापस इस तरफ आने की चांसेस हाई रखते हैं। अगर अगेन जैसे कि मैंने बोला कि बजट कैन चेंज सिचुएशंस, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि बजट में क्या होता है।
और अगर ऐसा कुछ हो जाता है जो कि मार्केट को एक नई फाइट दे देता है, तो ग्रीन शॉट्स के साथ हम दोबारा से चलने लगेंगे, एंड देन द बायर्स विल कम्प्लीटली शिफ्ट, राइट। एज अ ट्रेडर हमारा काम ये नहीं है कि हम मार्केट के आगे चलें, मैं मार्केट के पीछे चलने में बिलीव करता हूँ। तो मार्केट जिधर को चलेगी हम उधर को पीछे पीछे हो जाएंगे। अगर मार्केट ने ऐसा सीन बनाया तो हम यहाँ आ जाएंगे एंट्री करने, और फिर हम राइड करने की कोशिश करेंगे, और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो यहाँ हम बाहर कहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा बायस है बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले एक बार एफ आईज डी आईज की बात करता हूँ। तो एफ आईज वर नेट्स, अगेन कहानी सेम है। एफ आईज ने नेट सेलिंग की है 4,500 करोड़ की। ओके, अब बट अब वो बीट नहीं कर पा रहे हैं जितने इंटेंसिटी की बाइंग और सेलिंग हो रही है। सो दे आर नॉट एबल टू बीट व्हाट एफ आईज आर सेलिंग नाउ, बिकॉज एफ आईज आर सेलिंग इन ह्यूज क्वांटिटी and DIs are not able to compensate here. So FI sold around 4,533 and DIs bought around 3,682, which is again almost close आ रहा है, but it is getting difficult for the FIs for the DIs to really hold up at this point, ठीक है। तो अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। HCL टेक का देखते हैं कि कल वहाँ तगड़ा फॉल था। यहाँ पे स्टोरी चेंज हो सकती है। देखो, HCL टेक was leading the IT pack so far, पर अब सिचुएशन ये गड़बड़ हो गई है यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो ख़राब हो सकता है। ये अगर यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिलता है, दिस कैन बी अ परफेक्ट शॉट एक्चुअली, दोज हु आर लुकिंग फॉर शॉट। अगेन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सो यू नो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो डोंट कंसिडर एनी नेम्स टेकन एज रिकमेंडेशन। मेरा आपके पैसा कमाने और गंवाने से कोई भी मतलब नहीं है, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई मेक दिस वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो आई विल मूव ऑन टू द अदर स्टॉक्स नाउ। एक्चुअली एक सेक्टर की बात करना चाहता था। फार्मा में काफ़ी वीकनेस दिखी थी आज। आई विल शो दैट, ठीक है। ये देखो, फार्मा में एक डिसेंट वीकनेस दिखाई दे रही थी। सो इफ़ यू सी दिस, ये जो हमारा ये एरिया है इसके करीब आ गए हैं अब, राइट। हो सकता है यहाँ से एक एक्यूमुलेशन आए और रिवर्सल आने की कोशिश करे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वीक की तरफ हो रहा है, राइट। जो जानता है यहाँ पे डबल टॉप बनने को तैयार है। अगेन इफ़ यू डोंट नो अबाउट in the nuances of these patterns, let me know. I'll make a separate video on the technical patterns, but yeah, that is about the healthcare sector जो थोड़ा सा weak हो रहा है। There was a sudden action in all the AMCs. So आज जो action हो रहा था वो देखो, यहाँ पे 5-6% का move था, which was HDFC AMC. This is again in the same zone as you would see, कि यहीं से वो वापस से बाउंस हो गया। यू सी एंजल वन की बात करते हैं एक बार। हाँ, आपको याद होगा कि मैंने एंजल वन को यहाँ ट्रेड किया था इस जगह पे। आई ट्राई टू होल्ड इट अप बट इट डिडंट, तो मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर ही दिया था। इस एरिया पे एग्जिट हुआ था, बट हाँ, उसके बाद वापस से कैचअप करने की कोशिश की, लेकिन इट कुड नॉट होल्ड अप, सो इट अगेन वेंट बैक टू इट्स लोज। लेकिन अब जो इस एरिया में हम दोबारा आ गए हैं, ये देखो, ये जो एरिया है हियर, इट अगेन स्टार्टिंग टू लुक लाइक कि यहाँ से फिर से एक बाउंस तैयार हुआ है, जो कि आज 5-6% तक खींचने की कोशिश की थी सब में। एक्चुअली दिस इज अमंग ऑल द AMC स्टॉक्स, सो इफ़ यू ट्रैक देम, यू नो, बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू। तो हाँ, ऐसा था। और थोड़ा मतलब मे बी आई कैन टॉक अबाउट, देयर वाज सम, ओके लेट्स सी, स्वान एनर्जी। एक्चुअली अब थोड़ा टेक्सटाइल स्पेस में मुझे एक्शन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो अब देखते हैं। आई विल वॉच इट क्लोजली फॉर द नेक्स्ट 4-5 days, क्या सिचुएशन बनती है। और यहाँ पे अगर सेटअप तैयार होते हैं तो then I will probably be interested in them more, but at this point अभी मैं बस उनको close watch कर रहा हूँ, so nothing more than that. और कुछ हैं जो बहुत अच्छे मूव हुए, जैसे
look at this, there was a big move here जो कि 12-13% का था. सारे ही स्पेसेस में ऐसे समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग, जो कि मार्केट को होल्ड कर रहे हैं. देखो ये एरिया है जहाँ से हम वापस से एक अच्छा सा बाउंस देख रहे हैं. सो दिस इज़ हाई चांसेस कि मार्केट इज शोइंग दैट काइंड ऑफ one sort of bounce back, but I don't know, we have to check how much it holds up in the coming days. Let me know if you like it, if it was of any help, and what kind of content do you like me to make, and if you are able to understand the kind of perspective that I am trying to bring. And until then, have a good day and good trading. Bye bye.